बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर है और दिन है जुम्मे का। इमरान खान बैठे तो अटियाला जेल हैं, लेकिन अटियाला जेल बैठकर उन्होंने ये तय किया हुआ है कि उन्होंने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के हर प्लान को, हर मंसूबे को उजाड़ना है और उसके लिए हिकमत अमली वो तैयार कर रहे हैं। और जो भी उनके ख़िलाफ़ चीज़ होने लगती है उनको पहले उसका रिज़ल्ट पता होता है कि इसका वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी। वो वर्स्ट सिचुएशन को जहन में रख के और उसके ऊपर पहले से हिकमत अमली बना लेते हैं और अपनी पार्टी को हिदायत दे देते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए आप ये चीज़ शुरू कर दें। देखें, कल की इमरान खान साहब के साथ जो उनकी लीगल टीम की मुलाकात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हामिद खान साहब थे, उमैर न्याजी थे, अबूजर सलमान न्याजी थे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त आपको ये बात पहले से वैसे पता ही है कि मेन इस वक्त इमरान खान साहब की जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर टीम है, जो बाहर इस वक्त आवाम में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, आवाम के सामने आ भी रहे हैं और जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ने हैं बड़ी तादाद में, वो वकला हैं। और हामिद खान साहब पहले तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ भी चुके हैं। अब भी इम्कान है कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये जो दो नौजवान वकला हैं, उमैर न्याजी और बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी, इन दोनों को भी इमरान खान जो है वो मियाँ वाली से मैदान में उतारने जा रहे हैं। और मेरी इत्तला यही है कि ये दोनों जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इसमें देखें, जो अबूजर सलमान न्याजी हैं वो साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट असलम खान न्याजी साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं। शादी खेल कबीला जो है उससे इनका तल्लुक़ है, कमर मिशानी से इनका तल्लुक़ है, कमर मिशानी जो इलाका है मियाँ वाली का। और उमैर न्याजी जो हैं वो साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ियाउल्लाह खान न्याजी साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं। और इस वक्त ये भी उन वकला में शामिल हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ दिलो जान से खड़े हुए हैं, इमरान खान के केसेस में पेश हो रहे हैं और इमरान खान साहब से मिलते हैं और इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं। तो क्योंकि पार्टी के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो वकील नहीं हैं, वो तो मिलने जा ही नहीं सकते, तो यही जाके मिलते हैं और मिलकर आके और पार्टी को बताते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। और अब तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब ने जो इनको बताई और इन्होंने पार्टी तक पहुंचाई, वो बातें बाहर नहीं आई, वो खबरें लीक नहीं हुई। तो इन्होंने इमरान खान साहब के एतमाद को भी बरकरार रखा है। तो ये दोनों भी इनको इमरान खान साहब जो है वो मैदान में उतारने जा रहे हैं। बाकी भी आपको पता ही है, वकील बड़ी तादाद में इस बार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, इमरान खान साहब ने कल की मुलाकात में इमरान खान साहब ने ये बात कह दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने कह दिया है कि ये बात जहन में रखें कि इलेक्शन कमीशन मुझे चेयरमैनशिप से भी हटाएगा और इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान भी वापस लेगा। लिहाजा काउंटर इसके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने जा रही है तहरीक इंसाफ। और साथ ही उन्होंने एक और देखिए, इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके साथ साथ 3 इस वक्त बयानिए बनाए जा रहे हैं। पहला बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ के, और ये तीनों झूठे बयानी हैं, ये जानबूझ के बनाए जा रहे हैं। पहला बयान ये बनाया जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पता होगा कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो वो वोट देने के लिए क्यों निकलेंगे। पहला ये बयानिया बनाया जा रहा है, झूठा बयानिया। दूसरा ये बनाया जा रहा है कि यार ये वकीलों को जानता कौन है, इनके तो नीचे जो है वो कोई वोट बैंक ही नहीं है। तीसरा ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इलेक्शन डे भाई बड़ी मैनेजमेंट होती है, इलेक्शन मुहिम सारी एक तरफ, इलेक्शन डे एक तरफ। इलेक्शन डे जो पार्टी मैनेज नहीं कर सकेगी वो हार जाएगी, पीटीआई नहीं कर सकती मैनेज। देखें, तीनों चीज़ों पे इमरान खान ने बता दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि क्या करना है। एक तो इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि मतलब वो अभी तक बहुत सारी चीज़ें वो नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे। उन्होंने बड़ी अपने अंदर एक बड़ा एक रखा हुआ है कि किसी तरह से खबरें बाहर ना जाएं, ताकि ये ना हो कि वो खबर बाहर जाए और उसका काउंटर परली पार्टी बना ले। लेकिन ये बात तय है कि इसकी काउंटर स्ट्रेटजी बना ली है। और ख़ास तौर पे ये जो इलेक्शन डे वाला है, इसके हवाले से इमरान खान साहब 2 चीज़ों पे बहुत इस वक्त फोकस किए बैठे हैं जेल बैठकर। एक, वो कह रहे हैं कि लोगों को ये बात मोटिवेट करें कि ये जो मायूसी फैलाई जा रही है या एक तासुर दिया जा रहा है कि आपके वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके वोट से फ़र्क पड़ेगा, लोगों को कहें कि वोट इस बार देना है, देना है, देना है। अच्छा देखें, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक वो है जो हम भी आपको बता रहे होते हैं कि नवाज शरीफ बतौर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर रह रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, सारी अदालतें भी उसके आगे हाथ बांध के खड़ी हुई हैं, पूरा निज़ाम उसके आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ है, पूरा निज़ाम उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बात बताना भी फैक्ट है, ये बात भी बताना लोगों को ज़रूरी है कि एक लाडले के लिए किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बर्बाद किया जा रहा है। काजी फाइज ईसा से लेके और नीचे जज मोहम्मद बशीर साहब तक हर वो चीज़ अदालतों में हो रही है जो PMLN और PDM के हक में जारी है और इमरान खान के खिलाफ जारी है। पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है ये बात। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि क्योंकि ये तय हो गया कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के अभी से प्रोटोकॉल दे दिया गया है तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। अवाम का वोट, और ये बात ध्यान में रखें कि जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतने धांधली का मार्जिन कम हो जाएगा। यही वजह है कि खतरात अभी तक हैं और मैं तो ये बात मुसलसल कह रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होने। अच्छा, क्योंकि कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही,
इमरान खान की पॉपुलैरिटी, अब देखें ना वर्स्ट सिचुएशन ये है कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैन से हटा दिया जाएगा। पीटीआई के लिए बात कर रहा हूँ, खान साहब पहले ही बता रहे हैं पार्टी को कि मुझे चेयरमैनशिप से हटाएंगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि इसके लिए हम आपको कोई भी डेजिग्नेशन दे देंगे, कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी मेन इख्तियार इमरान खान के पास रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि बोगस केसेस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया गया। अच्छा, और चाहे उसको सुप्रीम लीडर का नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान ही मेन जो है वो इमरान खान साहब ही रहेंगे ऊपर। दूसरा, इमरान खान को यह भी पता चल गया कि इन्होंने बल्ले का निशान एंड टाइम पे लेना है। कब लेना है? 20 दिसंबर के करीब जाके लेना है, अगर इलेक्शन होना है तो, नहीं होना फिर नहीं। 20 दिसंबर के करीब जाके लेना है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने 3 चीज़ें, एक उन्होंने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का आप फौरन करें, कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें। उन्होंने कहा कि ये एक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें, जो कि गलत फैसला है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उनको ये बहाना ना मिले कि हमने इलेक्शन नहीं करवाया। इलेक्शन के ऊपर भी काम करें कि इलेक्शन हम करवा दें, लेकिन साथ उसको चैलेंज भी करें। उसको भी देखा जा रहा है कि कैसे चैलेंज करें, कहाँ चैलेंज करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि तुम चैलेंज करोगे, आगे आमिर फारूक साहब बैठे, वो केस लगाएंगे ही नहीं, तो उसके ऊपर कर रहे हैं। और तीसरा जो हिकमत अमली बना रहे हैं, अब वो नहीं, अभी ज़ाहिर है मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा यार कुछ चीज़ें ज़ाहिर है, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैंने कहा कहीं आपसे भी खान साहब ने को हलफ तो नहीं उठवा लिया, जो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने लंदन में सारों से कुरान मजीद पे हाथ रखवा लिए थे कि हम जो लेटने जा रहे हैं, जो डील हमारी हो गई है, जो हमने वोट को इज़्ज़त हो के बैनी को ज़िबा कर दिया है, हमने इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर दिया है, खुददारी को कुर्बान कर दिया है, अपने आप को हमने आज से जो है वो हमेशा के लिए जो है वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, हम अपने असल की तरफ जो है वो अपने सियासी खालिक की हकीकी से जाके मिल रहे हैं। तो ये बात बाहर जाके नहीं बतानी। तो मैंने कहा आपसे भी को खान साहब ने को हलफ शलफ उठवाया? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा एक ज़ाहिर है मतलब हम जो बहुत सारी चीज़ें खुद को कंसीडर करते हैं कि हम अंडर ओथ हैं, ऐसा नहीं है कि खान साहब ने को हमसे हलफ लिया हो या को बात की हो। कहते हैं कि ज़ाहिर है, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं जब एक बंदे को भी बता दूंगा तो मैं फिर कहूँगा एक को बता दिया, चलो इसको भी बता देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ, एक को तो मैंने बता दिया। तो कहते हैं इसलिए हम वो चीज़ें ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जेल बैठ के वो कहते हैं कि यार इमरान खान जो है वो एक तो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और मतलब इतना इमरान खान जो बाहर बैठ के चीज़ों को देख रहे थे, हम हैरान हैं कि जेल में बैठ के उससे ज़्यादा वो हमें हिकमत अमली समझा रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि वो शायद हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैंने कैसे जो है वो काउंटर करना है इन चीज़ों को। तो वो हमें जो हिकमत अमली, हमारे अपने जहनों में ये बात नहीं होती कि पूरी पार्टी ने बैठ के, यानी अब आजकल वो जूम पे उनकी मीटिंग्स होती हैं कोर कमेटी की, और सारी कहते हैं हम अपनी मीटिंग्स में इतने हम लंबी लंबी डिस्कशंस करते हैं, हमारे जहन में वो चीज़ें नहीं आती जो खान साहब वहाँ बैठ के मैं कहते हैं कि ये कर रहे हैं तुमने, हम सारे कहते हैं यार ये तो हमारे जहन में आया ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसके ऊपर भी प्लान खान साहब ने हमें बता दिया है कि अगर बल्ले का निशान लिया जाता है, पहली बात तो यह है कि बल्ले का निशान नहीं लिया जा सकता। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का है, होगा, रहेगा, हम हर सूरत में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुतबादिल हिकमत अमली तैयार ना करें। वो कहते हैं कि मुतबादिल हिकमत अमली खान साहब ने ऐसी बताई है कि जब ये बल्ले का निशान लेंगे तो जब वो हम अनाउंस करेंगे हिकमत अमली तो इनका अकल दंग रह जाएगा। और वो कहते हैं कि खान साहब बिल्कुल तहैया किए बैठे हैं कि नवाज शरीफ को मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, जो मर्जी हो जाए। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि खान साहब ने यही कहा कि लोगों को, यूथ को खासतौर पर खान साहब ने कहा कि ये बात ध्यान में रखें कि यूथ को आप ऑर्गेनाइज करें, और साथ ही ये भी कह दिया है कि पोलिंग डे पर हर पोलिंग स्टेशन पर 5 वकीलों की ड्यूटी होगी, हर पोलिंग स्टेशन पर 5 वकीलों की ड्यूटी होगी। कहा गया है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा है कि जितने भी नौजवान वकला हैं उनको इंगेज करें, उनको ऑन बोर्ड लाएं, उनकी लिस्टें बनाएं, और हर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो ये हसास, ख़ास तौर पे जहाँ पे हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इतनी बड़ी तादाद में भी वकला जो है वो नहीं होंगे। तो हसास पोलिंग स्टेशनों की बात हो रही है जहाँ पे यह कि यहाँ पे धांधली करेंगे। वहाँ पे इमरान खान साहब ने कहा है कि हर हसास पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पे धांधली का ख़तरा है कि उन्होंने हर सूरत में वो करेंगे, वहाँ पे 5 वकीलों की ड्यूटी लगाएं, और जो मेन जहाँ पे इन्होंने गेम करनी है वहाँ पे इनको गेम नहीं करने देनी। तो सारी हिकमत अमली उनकी तैयार है, चेयरमैनशिप से हटाने की भी हिकमत अमली तैयार है, बल्ला का निशान लेने के लिए क्या करना है, और अगर नहीं मिलता तो क्या करना है, ये हिकमत अमली तैयार है, पोलिंग डे कैसे मैनेज करना है। और उन्होंने कहा है कि आप अभी से लोगों को मोटिवेट करें कि इलेक्शन डे पे निकलना है। ये इस चीज़ में ना पड़े कि ये तय कर लिया गया कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा, नहीं, आपने निकलना है, हमने इस सारे प्लान को उजाड़ना है, इस सारे प्लान को नाकाम बनाना है। और सारा बाकी मैंने पूछा उनकी हेल्थ कैसी है, वो कहते हैं ज़बरदस्त, इमरान खान साहब फिट, हशाश बशाश ज़बरदस्त। कल ये लीगल टीम जब मिलने गई थी
उस वक्त खान साहब वो बता रहे थे कि एक्सरसाइज करके आए हैं, और वो कह रहे थे, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे डंबल्स नहीं दे रहे, और कह रहे हैं आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। कहते हैं कि यार ये मुझे सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, अजियत देने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं रबर वाले जो है वो आपको हम डंबल्स देते हैं, कहते हैं वो आए पड़े तो मुझे दे नहीं रहे। तो कहते हैं इस तरह की ये मुझे जो है वो देते रहते हैं, क्या नाम है, टेंशनें। बाकी कोई और टेंशन नहीं है। बस वो एक उनको यही है कि मैं एक्सरसाइज करता रहूँ ताकि मैं जो है वो फिट रहूँ। एक ज़ाहिर है, एक जो भी हो, जेल का एक स्ट्रेस तो होता है, और जब आप बोगस केसेस में हो, जाली केसेस में हो, झूठे केसेस में हो, तो फिर एक बंदे को होता है कि यार मैं किया भी कुछ नहीं है और जेल में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन उनको पता है कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उनकी जेल ही बनती थी, जो उन्होंने किया है। ज़ाहिर है इससे कम तो कत्लाना हमला भी हो चुका है, तो केसेस 200 बन गए, सारी चीज़ें हैं। तो अब ये मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें तैयार हैं, और इलेक्शन कमीशन अगर ये सोच कर बैठा हुआ है कि हम एन टाइम पे 20 दिसंबर को जाके और इमरान खान से जो है वो ले लेंगे जो इंतखाबी निशान बल्ले का, तो उसके लिए इमरान खान का जो है वो तैयार है प्लान। और ये भी आपको बता दूं कि एक जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान को 71 रोज़ लगे 12 सफ़ात का फ़ैसला लिखने में। ये बाद में ड्रामा किया गया कि मेंबर ने, फलाने ढिंग ने, ये वो 12 सफ़ात का फ़ैसला लिखने में जिस इलेक्शन कमीशन को 71 रोज़ लग गए, 24 करोड़ 25 करोड़ के मुल्क में 12-13 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन वो कैसे करवाएंगे? ये सवाल है। कैसे इनकी अहलियत सलाहियत क्या है जो 71 दिनों में 12 सफ़े जिन्होंने लिखे हैं। देखें, अगर तो उनको 71 दिन लगे हैं 12 सफ़ात लिखने में, और उसमें से भी 70% तो वकीलों के जो वो हैं आर्गूमेंट्स हैं वो रिप्रोड्यूस हैं। अगर 71 दिन लगे हैं 12 सफ़ात लिखने में, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इलेक्शन करवाएंगे। और अगर ये जानबूझ के, जो कि असल में तो जानबूझ के वो किया है, तो फिर इससे इनकी बदनीयती साबित होती है, ये शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान पुरज़म है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से मैंने जो चीज़ें सुनी हैं, क्योंकि अब मैं काफ़ी आजकल राब्ते में हूँ, लीगल इनकी जो टीम जो खान साहब से जाकर मिलती है, पहले मुझे भी ये बड़ा लगता था कि बड़े आसानी से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, पूरा निज़ाम इस वक्त जकड़ा हुआ है, ऊपर काजी फ़ाइज़ साहब बैठे हुए हैं, नीचे मामलात आपके सामने हैं, जिस तरह के मामलात हो रहे हैं। और मैं ये बात बिल्कुल कन्फर्म थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ भी करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म वो बनवाएंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, जितने वो पुरअज़म हैं, जितने वो डटे हुए हैं, जितनी वो वहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, और जो वो एग्जीक्यूशन पार्टी कैसे करवा रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि बिल्कुल गायब, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई चीज़, जो पसे पर्दा चीज़ें हो रही हैं वो अभी अंदाज़ा नहीं है लोगों को। बहुत से, मैंने आपको कहा ना कि आप इलेक्शन अनाउंस होने दें, ऐसे ऐसे सरप्राइजेज नज़र आएंगे सारों को कि सब सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जिस पार्टी के साथ ये कुछ किया गया वो पार्टी ये कुछ कर देगी। बहुत कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।